डी। आइए आज हम प्रश्नावली 7.1 सवाल नंबर 7 पर, जैसा कि हम अब तक के 6 सवाल सॉल्व कर चुके हैं, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन के अंदर बताया हुआ है कि को ज्ञात करने के लिए एक नागर के 30 मॉडलों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे आपको प्रस्तुत किया गया है, यानी यहाँ पर टेबल्स के अंदर प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए इनके अंतर्गत इनका मध्य का मान, यानी x1। क्या चाहिए हमें? x1। तो x1 हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? जैसे कि हम इन दोनों का टोटल करके और 2 का भाग देते हैं, यानी यहाँ पर तो 0 है और इधर 0.04 है, तो टोटल भी कितना हो जाएगा? 0.04 हो जाएगा। इसमें जब 2 का भाग देंगे कितना जाएगा? 0.02। अब देखिए यहाँ पर इन सभी का अंतर में क्या चल रहा है? समान चल रहा है। तो आपको आगे इसी प्रकार से इनको जोड़ने और भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यदि सबका अंतर सब में समान है, 4-4 का है, तो आप सीधे यहाँ पर भी 4-4 और जोड़ते हुए चल सकते हैं। यहाँ पर 4 जोड़ के कितना जाएगा? 0.06 हो गया, 0.10 हो गया, 0.14 हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा और 0.22 हो जाएगा। ये होगा अपना इनका मध्य का मान। तो मध्य का मान जब आ जाए तो उसके बाद हमें एक और मान चाहिए होता है, और वो है हमारा fx। अर्थात fx मान की ये जो वारंवारता है इन्हें हम ऐसे नाम बनाते हैं, यानी कि f और x1 को इनको गुणा करना है। तो हमारे पास में जाएगा f1 x1 का मान। देखिए हमारा f1 x1 का मान जो कि हमें इनको गुणा करते हुए चलना है। आइए f1 x1, यहाँ पर इन दोनों को गुणा करो। गुणा करेंगे तो आपको 4 से गुणा करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.04 होने का 8 हो जाएगा। अब आते हैं हम 6 से गुणा करेंगे, यानी 9 का 54, और यहाँ पर देखो 2 अंक छोड़ कर पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हमें 2 अंक छोड़ करके क्या लगाना? पॉइंट लगा देना। इसी प्रकार से यहाँ पर सीधा ही 0 से गुणा करोगे तो 2 पॉइंट के बाद चाहे 0 को आप रखोगे नहीं रखोगे उसको फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा किससे गुणा करो? 1 से। तो 9 1 9 0.90 हो जाएगा। इसी प्रकार से 14 दूनी 28, यानी 0.28, 18 चौका 72, 0.72 हो जाएगा। y दूनी 44, 0.44 हो जाएगा। अब हमें करना है इनका योग। क्या करना है? योग। और योग के लिए हमारे पास में 2 चीज का हम योग करते हैं। एक तो सिग्मा f1 यानी हमारे वारंवारता का योग। वारंवारता का योग जो दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 30 मान लें। कितने मान लें हमारे? 30। तो यहाँ पर इनका तो आपको सीधा ही योग हो जाएगा कितना? 30। एक हमें योग करना है सिग्मा f1 x1 का। सिग्मा f1 x1 का योग करेंगे, यहाँ पर होगा 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26 का 6 हाजिर की 2 5 और 9 14, 14 और 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 और 2 29, यानी पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा। और जो यहाँ पर अब ये जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आ जाएगा? 2 अंक छोड़कर हमको लगाना है, यानी 2.96 ये हमारा क्या हो जाएगा? इनका टोटल। अब देखिए हमें क्या करना है? क्या? माध्य। तो हमारा आ जाएगा माध्य बराबर सिग्मा f1 x1 बटे सिग्मा f1, यानी कि इनका मान रखते जाएंगे। सिग्मा f1 x1 का मान क्या है हमारा? 2.96, यानी कि 2.96 बटे f1 का मान कितना दिया हुआ है? 30। अब वो हमें करना क्या है? यहाँ पर आपको 30 का जब पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो और बढ़ा देते हैं। अब हमें केवल कितना? 296 के अंदर भाग देना है, 3000। तो जो हमारे पास में बड़ी संख्या है नीचे, अर्थात आपके पास में यहाँ पर क्या करोगे? 0 पॉइंट कितना जाएगा? 0 पॉइंट यहाँ पॉइंट लगाओगे, यानी यहाँ पर भी 1 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 2960 है, जहाँ हमारे पास 3000 है, यानी कि हम यहाँ पर एक और क्या लगा देते हैं? 0, और यहाँ ये 0 लगाने का मतलब है कि यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा देते हैं। अब देखो हमें भाग देना किसका? अब यहाँ पर अब आप भाग दोगे। भाग देने का मतलब है कि 3 का आपको
पहाड़ बोलना है कि 29 के अंदर, तो कितने बार जाएगा 9 बार, ये ना 27 बचेगा, कितना 2 बच जाएगा, यानी कि 2600 कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका इतना पता होगा 29 600 में घटा दो 3 नाम 27 27,000, तो यहाँ बच गया आपका 2 6 0 1 0 और लगा दो। अब देखो यहाँ पर आप सारे इसके अंदर भाग दोगे तो भी हम तीसरे नंबर की संख्या कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारा जो माध्य है वो कितना हो जाएगा 0.09 हो जाता है। अगर आप तीसरी संख्या तक भी लेते हैं तो इसमें एक और बार भाग दे सकते हैं, कितनी बार 8 बार। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या, वायु में SO2 की सांद्रता माध्य बराबर 0.098 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।